IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है ब्रिटिश शासन काल में किसान विद्रोह और किसान आंदोलन को देखेंगे कि कौन कौन से किसान विद्रोह हुए थे, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे और किसानों से जुड़े हुए कौन कौन से संगठन थे। ये 70 बीपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। विद्रोह से जुड़े हुए क्वेश्चन, चाहे वो 58-57 का विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, मजदूरों का आंदोलन हो या फिर जनजातीय विद्रोह हो, यहाँ से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें देखना है, समझना है। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। तो एग्जाम से पहले मैं पूरे अक्टूबर के मंथ तक जो है आपके सारे सब्जेक्ट का जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जल्द से जल्द, और आगे चल के मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे सारे सिलेबस आपके पूरे कंप्लीट हो जाएं और आपका पूरा नवंबर में जो आपका क्या कहते हैं 17 तारीख को पेपर है, तो केवल हम रिवीजन के लिए लाएंगे वीडियो और आपके एक एक टॉपिक को हम एक एक जो है सब्जेक्ट को रिवीजन कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज के वीडियो में हम लोग भारत में किसान आंदोलन को देखेंगे और विद्रोह को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नील विद्रोह की। तो नील विद्रोह किसानों का सबसे बड़ा जो है ये विद्रोह था। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि नील विद्रोह का संबंध किससे है, तो किसान जो है आंदोलन से है या विद्रोह से है, ये जनजातियों से या जो है किसान जो है मजदूरों से या और किसी से संबंधित नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से जो है गौर करना है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के बाद में कौन सा सबसे बड़ा जो है किसान आंदोलन हुआ था या विद्रोह हुआ था, तो वो नील विद्रोह था। क्योंकि 1857 के बाद में जो है 1859 से और 60 के बीच में जो है एक कौन सा विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था। तो ये कब हुआ था इसको आपको याद रखना है, और इसीलिए हर पॉइंट को मैंने अलग अलग दिया है, जिससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। तो ये पूछा जाएगा नील विद्रोह कब हुआ था, तो बताना है 1859 और 60 में, और ये जो है याद रखना 1857 विद्रोह के तुरंत बाद हुआ था। प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव से हुआ था। दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बंगाल के किस जिले से शुरू हुआ था, तो नदिया जिले से, और किस गांव से शुरू हुआ था, तो गोविंदपुर नामक गांव से शुरू हुआ था। कौन सा विद्रोह, नील विद्रोह शुरू हुआ था। फिर पूछा जाएगा आपका इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास इसके कौन थे, तो याद रखना नील विद्रोह के नेता थे और इन्होंने ही जो है इसका नेतृत्व किया था। प्रसार इसका कहाँ था, तो प्रसार याद रखना आज के बांग्लादेश में भी था, उसमें पूर्वी बंगाल था, और आपका ये पश्चिम बंगाल में भी था। तो नदिया जिला कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा पावना, खुलना, ढाका जो है मालदा और दिनाजपुर, तो याद रखना ये सब जिले कहाँ पर हैं, याद रखना ये सब बांग्लादेश में हैं। तो याद रखना आज की जो पश्चिम बंगाल है और आज का जो बांग्लादेश है, ये दोनों में ये फैला हुआ था ये विद्रोह। तो किस किस जिले में फैला हुआ था, किस किस स्थान पर फैला हुआ था, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं वाक्य बना करके। समर्थन किसने किया था, तो नील विद्रोह का समर्थन किसने किया था, तो हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी द्वारा किया गया था। हरीशचंद्र मुखर्जी ने जो है किसका समर्थन किया था, तो याद रखना नील जो है विद्रोह को किया था। और याद रखना हिंदू पेट्रियार्ट में ये न्यूज़ लगातार ये छापते थे कि कैसे जो है नील जो है विद्रोह कैसे हो रहा है, उसका नेतृत्व कैसे करना है, और ये क्यों हो रहा है और किसानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, सारी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से आम जनता को जागरूक करते थे। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाएगा हिंदू पेट्रियार्ट की जो है संपादक कौन थे, तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। और ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि ऐसा कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने सबसे अधिक जो है किसानों और जनजातियों के जो है समर्थन में काम किया है, तो याद रखना वो हिंदू पेट्रियार्ट ही रहा है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ये हरीशचंद्र मुखर्जी का है। बगान, इसके अलावा नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण जो है ये किसने किया था, तो दीनबंधु मित्र द्वारा एक नाटक था, उसका नाम था नील दर्पण। तो नील दर्पण में जो नाटक था उसमें जो नीलहे होते थे, नील बगान मालिक होते थे, और किसान कि जो संबंध होते थे, कैसे उनका अत्याचार करते थे, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये गांव-गांव में जो है मंचन करते थे और लोगों को बताते थे कि किस तरह से शोषण जो है नील बगान मालिक किसानों का कर रहे हैं। इससे आप लोगों को जागरूक होना है और याद रखना इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तो प्रचार का यही सब माध्यम था उस समय, क्योंकि उस समय संचार व्यवस्था बहुत हमारे देश की कमज़ोर थी, और जो थी भी
वो ब्रिटिश सरकार के पास थे, हमारे पास तो ज़्यादा कुछ था भी नहीं। इसीलिए जो है ये जो है नुक्कड़ नाटक के द्वारा और अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा, देसी समाचार पत्रों के द्वारा अलग अलग जो है विद्रोह का समर्थन किया गया था। तो इतनी बातों को अगर आपको याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अभी बाद में जो है याद रखना 1860 में जो है सरकार ने एक कानून बना दिया था कि जो है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था वहाँ पर आगे से जो है भू राजस्व में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो बाद में जाकर यह आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए। अब यहाँ से गलत बिल्कुल आप लोग मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पावना विद्रोह, पावना विद्रोह अगर पूछा जाए पावना है क्या, तो याद रखना पावना एक जो है वर्तमान बांग्लादेश में एक स्थान है। और ये किसके लिए फेमस था, तो ये जूट की खेती के लिए फेमस था। चावल के लिए फेमस तो था ही, लेकिन ये जूट की खेती के लिए ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ के लोगों ने जो विद्रोह किया था उसी को नाम दे दिया गया, पावना विद्रोह दे दिया गया। और ये कब हुआ था, तो 1873-76 में ये विद्रोह हुआ था। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बारे में हम एक एक करके चलते हैं। लिखा है आपका पावना क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। या उस समय पटसन, मतलब जूट को पटसन भी बोलते हैं, तो जूट या पटसन उत्पादन के लिए ये क्या था, प्रसिद्ध था। यह आंदोलन पावना क्षेत्र के जो है यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ था। तो याद रखना परगना जो पावना क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये बांग्लादेश में है वर्तमान में। वहाँ पर एक यूसुफ शाही परगना था, वहीं से जो है ये शुरू हुआ था। तो दो बातें याद रखना, अगर जिला पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए तो पावना होगा। अगर पूछा जाए किस परगने से शुरू हुआ था, तो यूसुफ शाही परगने से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाए कि पावना विद्रोह का क्या कारण था, तो कारण ये था कि पावना के किसानों को 1850 के अधिनियम 10 के द्वारा यह सुविधा मिली हुई थी कि तुम्हारे क्षेत्र में जो है खासकर पावना क्षेत्र में भू राजस्व में वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इस अधिनियम द्वारा वृद्धि नहीं की जाएगी, यह अधिनियम सरकार ने बनाया था पावना क्षेत्र में। लेकिन क्या हुआ, इसके बावजूद जो है जमींदारों जो है के द्वारा इनका शोषण किया गया और इनसे जो है लगान की वसूली की गई। जबकि इनको जो है अधिकतम लगान देने का अधिनियम पहले ही बना दिया गया था कि इनको अधिकतम लगान नहीं देना है, फिर भी जो है इनसे वसूला गया जमींदारों द्वारा। इसीलिए पावना क्षेत्र के किसानों ने विद्रोह किया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जाम में कि जो है पावना जो किसानों ने विद्रोह किया था जो है, तो याद रखना वो किस अधिनियम का उल्लंघन के कारण किया था, तो 1850 के अधिनियम जो है 10 के का उल्लंघन किसने किया था, जमींदारों ने, क्योंकि उन्होंने जो है भू राजस्व की मांग अधिक वसूलना शुरू कर दिया था। इसीलिए पावना के किसानों ने विद्रोह किया था। पावना जो है आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ईशान चंद थे, ईशान चंद राय और जो है शंभूपाल थे। नेता को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेता कौन थे, याद रखना ईशान चंद राय और जो है शंभूपाल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना क्षेत्र के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ की स्थापना हुई। इस संघ ने किसानों को संगठित करने, लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के खर्च के लिए चंदा एकत्र करने जैसे कार्य प्रारंभ कर दिए, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, इसको अच्छे से याद रखना, कब हुआ था, किस विशेष स्थान पे हुआ था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 2 बार ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा गया है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह नारा किस आंदोलन कार्यों का था या किस किसान जो है विद्रोह का था, ये पावना का था। पावना के जो किसान थे उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, किसी जमींदार का रैयत होना नहीं चाहते हैं। अर्थात हम किसी जमींदार के किसान होना नहीं चाहते हैं, हम केवल महारानी का किसान होना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि महारानी ने हमें जो है नियम 10 के तहत हमें 1850 में जो अधिनियम बनाया गया उसके तहत तो हमें पहले से ही संरक्षण दे रखा था कि हमारे क्षेत्र में राजस्व नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ाया गया है। तो जमींदारों के हम किस रैयत नहीं होना चाहते हैं, किसान नहीं होना चाहते हैं, हम सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, ये जो है नारा किस आंदोलनकारियों का था, तो बताना होगा ये पावना विद्रोह के आंदोलनकारियों का था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं। लिखा है कि पावना विद्रोह का समर्थन किसने किया था, तो अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। यही एकमात्र अंग्रेज थे जिन्होंने पावना विद्रोह का समर्थन किया था और बार बार कहा था कि इस क्षेत्र में लगान की मात्रा में वृद्धि ना की जाए, लेकिन फिर भी इसकी वृद्धि की गई, इसीलिए पावना विद्रोह हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बंगाल के बुद्धिजीवी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर.सी. दत्त ने पावना विद्रोह का
जो है आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। तो उसके अलावा किसने किया था ये भी पूछा जाता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और जो है आरसी दत्त ने भी किया था। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारिका नाथ गांगुली जो है और आदि ने जो किसानों की रक्षा के लिए अभियान भी चलाया था। तो इन लोगों ने मिलकर के जो है क्या किया था, अभियान चलाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा संगठन, तो इंडियन एसोसिएशन ने भी पावना विद्रोह का क्या किया था, समर्थन किया था और कहा था कि पावना विद्रोह जो इनके साथ शोषण हो रहा है वो शोषण ना होने पाए। इसके अलावा इस आंदोलन को लेकर के जो है मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है कि जो है जमींदार दर्पण जो है नाटक लिखा गया था किस जो है विद्रोह को लेकर के, पावना विद्रोह को लेकर के, और किसने लिखा था, तो मुशर्रफ हुसैन ने लिखा था। ये बंगाल के रहने वाले थे, नाटककार थे, इन्होंने ही ये लिखा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। जैसे नील विद्रोह का समर्थन नील दर्पण ने किया था दीनबंधु मित्र के, वैसे ही जमींदार दर्पण का जो है नाटक किसने लिखा है, तो मुशर्रफ हुसैन ने लिखा है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको पकड़ के आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह खास करके महाराष्ट्र के क्षेत्र में, दक्कन का जो क्षेत्र होता है उसको खास करके जो महाराष्ट्र का क्षेत्र होता है वहाँ से दक्कन शुरू हो जाता है, इसीलिए यहाँ जो विद्रोह हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, दक्कन विद्रोह कहते हैं। तो दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो 1874 और 75 में हुआ था। पावना विद्रोह के ठीक 1 साल के बाद हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के दक्कन के जिले में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। अब आपसे पूछा जाएगा दक्कन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, किन जिलों में हुआ था, पुणे और अहमदनगर जिलों में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। किसानों का जो अगला जो है आपका आंदोलन है वो उसका नाम क्या है, दिरांग आंदोलन है। तो दिरांग आंदोलन कब हुआ था, ये 1893 और 94 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, तो ये असम में हुआ था। तो असम में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नाम क्या था, दिरांग आंदोलन था। ये कामरूप और जो है दिरांग क्षेत्रों में, दिरांग क्षेत्र वहाँ पर है असम में, और कामरूप भी जो है उसी क्षेत्र में है। तो असम के कामरूप और दिरांग क्षेत्र में 1893-94 में एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंदर लगान की दरों में जो है 50 से 70% तक की क्या कर दी गई थी, वृद्धि की गई थी। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिरांग जो है आंदोलन कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। और क्यों हुआ था, तो लगान में वृद्धि को लेकर के ये किया गया था। इसके विरोध में दिरांग आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रामीणों द्वारा बनाई गई एक रजमेला समिति ने किया था। इसमें कोई नेता नहीं था, बल्कि एक किसानों द्वारा बनाई गई एक समिति थी, उसका नाम था रजमेला समिति, और इसी ने जो है दिरांग आंदोलन का समर्थन किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर के सरकार ने जो है उस क्षेत्र में एक जो है क्या बनवाया है, एक स्मारक बनवा दिया है। इसीलिए हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कुछ किसान आंदोलन है जो किताब में नहीं मिलते हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से देखना है। जो चर्चा में थे मैंने इसलिए यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। अगर क्वेश्चन जो है खुदा न खास्ता अगर आ जाए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। अगला जो विद्रोह है आपका उसका नाम है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में हुआ था। तो मोपला विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। पहला पॉइंट याद रखना है। मोपला लोग कौन थे ये हमें जानना है, मोपला विद्रोह का कारण क्या था ये जानना है। और याद रखना अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मोपला विद्रोह जिस समय हुआ था उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान जो है केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोपला कौन लोग हैं, तो लिखा है मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में जो है धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान थे। तो ये कौन थे, मुसलमान थे। कौन लोग, मोपला लोग थे। कहाँ रहने वाले थे, केरल के मालाबार क्षेत्र में। किस धर्म को मानते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोपला लोग छोटे किसान या छोटे व्यापारी होते थे, ठीक है। अब विद्रोह का कारण अगर पूछा जाए तो याद रखना मालाबार के हिंदू नंबूदरी या जो हिंदू वहाँ के जमींदार होते थे उन्हें नंबूदरी और नायर कहते थे। जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था। तो ये लोग क्या थे, जमीनों के मालिक होते थे, लेकिन जमीनों पर खेती कौन करते थे, मोपला लोग करते थे। तो इनको उचित मजदूरी नहीं देते थे और साथ में इनको जो है इनका शोषण करते थे। तो
यह उच्च जाति के लोग मोपला का शोषण करते थे, इसीलिए मोपला लोगों ने विद्रोह किया था। इस चीज़ को आपको अच्छे याद रखना है। अब इसमें महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। तो क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि इस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना था। और अगर महात्मा गांधी यहाँ नहीं आते तो हो सकता था कि मालाबार के जो मुस्लिम हैं, मोपला लोग, और जो हिंदू हैं, इनमें जो है सांप्रदायिक दंगा हो सकता था। इसी डर से यहाँ पर गांधी को आना पड़ा, और गांधी के आने से ये विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया। आगे लिखा है आगे, खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी और जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। और जब महात्मा गांधी आए और यहाँ की उच्च जातियों से समझौता किया, तब जाकर के ये विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि गांधी जी को ये डर था कि कहीं सांप्रदायिक रूप ना ले ले और ये जो है असहयोग आंदोलन को डिस्टर्ब ना कर दे। अब आपसे पूछा जाएगा कि मोपला क्षेत्र में जो आपका मोपला विद्रोह हुआ था, उनमें 3 लोग कौन कौन गए थे? तो याद रखना, शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए थे और गांधी जी गए थे। तीनों लोग गए थे। और याद रखना, जब महात्मा गांधी मोपला विद्रोह का समर्थन करने गए थे तो जिन्ना ने इसका विरोध किया था। जिन्ना और रेनी बेसेंट ने इसका विरोध किया था कि आपको उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए था। तो याद रखना, जिन्ना ने सबसे अधिक विरोध किया था और जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का भी विरोध किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध किसान सभा, ठीक है। तो अवध किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, उसको अवध कहा जाता है। ठीक है, तो अवध किसान जो जिलों में जो किसान थे, उन्होंने मिल करके जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अवध किसान सभा शुरू किया था। लिखा है 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार बिहार में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे कौन से किसान नेता थे जो रामायण रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए और आंदोलन का नेतृत्व करते थे। ये क्वेश्चन आया था बिहार में। तो वो कौन थे? बाबा रामचंद्र ही थे। ठीक है, तो याद रखना, अवध किसान सभा को किसने जो शुरू किया था? तो याद रखना, ये शुरू किया था बाबा रामचंद्र ने। कब किया था? 1920 में, जिस समय जो है असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, जो है केदारनाथ आदि ने कार्य किया था। तो ये सब इससे जुड़े हुए थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है अवध किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि इनका घर कहाँ था? तो ये इलाहाबाद के रहने वाले थे, और इलाहाबाद के आगे जो है पूरा जो क्षेत्र है वो अवध में आता था। खासकर प्रतापगढ़ से शुरू हो जाता है अवध। इसीलिए जो है यहाँ की जो है इन्होंने इसका क्या किया था? सपोर्ट किया था। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिला है प्रतापगढ़, इलाहाबाद के जो है ये उत्तर में है। तो प्रतापगढ़ का रूर गांव इस समय के किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र था। तो पूछा जाएगा कि जो है उत्तर प्रदेश के जो अवध किसान सभा था उसका सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? वो प्रतापगढ़ जिला था, और गांव का नाम क्या था? रूर गांव था। यहीं से ये जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में जो है अवध उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन किया था अवध में, जो है याद रखना, अवध में किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन किसने किया था? तो इतने लोगों ने किया था, इनको भी अच्छे से याद रखना। तो अवध किसान सभा गठन किसने किया था? रामचंद्र ने बाबा रामचंद्र ने किया था। लेकिन 1918 में ही, उससे पहले ही जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा गठन किसने किया था? तो याद रखना, इसमें गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया था, और इसका सपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के एक जिले में जो है नाई धोबी बंद, जमींदारों, तालुकेदारों और सामाजिक बहिष्कार नामक आंदोलन चलाया गया था। तो नाई धोबी आंदोलन भी चलाया गया था। कहाँ पर? जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ये सब आंदोलन एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, खास करके जमींदारों को का जो द्वारा शोषण होता था किसानों का, उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, जो है झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को किसी ने शक्तिशाली किया था तो बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। इन्होंने एक सन्यासी के रूप में ये जो है कहाँ आ गए थे? तो उत्तर प्रदेश आ गए थे, और ये जो है रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना को
जागृत किया था। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि रामचरितमानस पूरे अवध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने रामचरितमानस को लेकर के गांव-गांव घूमते थे और किसानों को संगठित करते थे। ये क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है, अगर किसी को याद होगा तो उनको पता होगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था। ये काम कौन किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया था, ठीक है। बाद में इसने जो है उत्तर प्रदेश किसान जो आंदोलन था ये असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया और उसका जो प्रसार क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद है एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय ही शुरू हुआ था किसान आंदोलन, उसका नाम था एका आंदोलन। एका आंदोलन भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू हुआ था 1920-21 में। इस आंदोलन की शुरुआत पिछड़ी जाति के नेता मदारी पासी ने की थी। तो मदारी पासी ने क्यों आंदोलन शुरू किया था? एका आंदोलन शुरू किया था 1920-21 में। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और आया हुआ है। और यह आंदोलन का क्षेत्र कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला, बहराइच जिला और सीतापुर जिले में। ये भी जो है अवध का जो है क्षेत्र माना जाता है। इसी क्षेत्र में शुरू किया गया था कौन सा? एका आंदोलन मदारी पासी ने शुरू किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा है आंदोलन का कारण क्या था? कि यहाँ भी लगान की मात्रा में 50% की वृद्धि की गई थी, इसीलिए एका आंदोलन शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है और बिहार में भी आ सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के सब है। ऐसा नहीं है कि बिहार स्पेशल या यूपी स्पेशल के हम पढ़ा रहे हैं। ये पूरे भारत में जो किसान आंदोलन ब्रिटिश शासनकाल में हुए हैं वो टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है किसानों से जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय किसान सभा ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ये क्वेश्चन बिहार का फेवरेट क्वेश्चन भी है, यूपी का भी है। 11 अप्रैल 1936 को बिहार किसान सभा, जो है आंध्र प्रांतीय किसान सभा और जो है अन्य किसान सभा को सम्मिलित करते हुए लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अखिल मतलब होता है ऑल इंडिया। तो याद रखना, जो छोटे छोटे किसान सभा थे सबको मिला करके क्या बना दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कौन कौन किसान सभा शामिल थी? बिहार भी, आंध्र प्रांतीय भी और उत्तर प्रदेश किसान सभा और अन्य किसान सभाओं को मिला करके अखिल भारतीय किसान सभा को क्या किया गया? बना दिया गया, ठीक है। आगे लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अप्रैल 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है बिहार में, 5-10 बार आ चुका है यूपी में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1936 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के सबसे बड़े किसान नेता भी थे, ये भी याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, तो याद रखना अखिल भारतीय अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और कब हुआ था? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसको पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत ना होने पाए। फिर याद रखना जो है एनजी रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था अखिल भारतीय किसान सभा का, ये भी याद रखना। तो अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था। याद रखना, इसीलिए जो है इसको जितने भी प्रांतीय जो किसान आंदोलन थे सबको जोड़ करके अखिल भारतीय किसान आंदोलन बनाया गया था। आगे लिखा है अखिल भारतीय किसान आंदोलन को जो है सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। तो जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा को में जाकर के भाषण दिया था, जो है इसमें सपोर्ट किया था। इस आंदोलन को गति देने के लिए किसानों को जो है प्रशिक्षण देना आवश्यक था। इसके लिए 1938 में आंध्र प्रदेश में के गुंटूर जिले में जो है निंदोब्रोल में एक पहला किसान स्कूल खोला गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो है किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने अपना स्कूल कहाँ खोला था और कब खोला था? तो 1938 में खोला था, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोला था। और गांव का नाम क्या था? जो है निंदूर बोल नाम गांव का नाम था। और यहीं पर इसको खोला गया था स्कूल, किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए। इसको भी अच्छे से याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को जब हम गौर करते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे फड़के आंदोलन का। ये जो है महाराष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। ये कब हुआ था तो याद रखना 1879 में के करीब महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ था और इन्होंने महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों को के सचेत राष्ट्रवाद और जनसाधारण के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया था। तो आम जनता बुद्धिजीवियों को एक साथ लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था। कौन सा? तो फड़के आंदोलन शुरू किया था। इनका नारा क्या था? तो फड़के ने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया। इसके आंदोलन से स्पष्ट क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्वाभ्यास भी होता है। ये भी याद रखना, क्योंकि याद रखना जो ये किसान आंदोलन शुरू किए थे उसमें कहीं न कहीं जो इनके जो किसान आंदोलन के जो नेता होते थे वो कहीं न कहीं जो क्रांतिकारियों की तरह काम करते थे, जो है कहीं कहीं हिंसा का भी सहारा लेते थे। 1880 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया, जहाँ 3 वर्ष बाद उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो है फड़के ने जो है रमौसी तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों के सहयोग से एक संगठन बनाया था। तो याद रखना फड़के आंदोलन कर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। किसने शुरू किया था? तो इनका नाम याद रखना वासुदेव बलवंत फड़के। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके जरूर देखेगा। बाकी मैं इसका MCQ क्वेश्चन अलग से मैं कराऊंगा, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स नोट्स में देख लेते हैं। जो है प्रमुख जो है आंदोलन का संक्षिप्त अगर देखा जाए तो यहाँ यहाँ आंदोलन लिखा हुआ है, यहाँ पे संस्थापक लिखा है, वर्ष लिखा है और प्रभावित क्षेत्र लिखा है। आप सबको पता होगा, मैंने इसका वीडियो बनाया था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था 1917 में बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का दूसरा किसान आंदोलन था। ये जो है 1918 में हुआ था, गुजरात में हुआ था। लेकिन इसके प्रमुख नेता कौन थे? जो है वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन गांधी ने इसका सपोर्ट किया और यहाँ के जो लगान में मात्रा में वृद्धि की गई थी उसको गांधी ने के कहने पर जो है ये शामिल होने पर ये क्या हो गया? कम कर दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो गौरी शंकर मिश्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने और मदन मोहन मालवीय ने। अभी मैंने आपको बताया था 1918 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने किया था 1920 में उत्तर प्रदेश में, ये भी प्रतापगढ़ जिले में थे, ठीक है। इसके अलावा एका आंदोलन जो है ये मदारी पासी ने शुरू किया था 1920-21 में उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपका बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बाद में इसमें गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया था 1928 और गुजरात में हुआ था। और याद रखना इसी की सफलता के बाद जो है गांधी जी जो बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी, ये भी आपको याद रखना है। बिहार किसान संघ की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1929 में बिहार में किया था। उत्कल प्रांतीय किसान सभा, उत्कल मतलब होता है याद रखना उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में भी जो है प्रांतीय किसान सभा बनाई गई थी। तो अलग अलग जिलों की अलग अलग किसान सभाएं होती थी। उत्तर प्रदेश के अलग, बिहार के अलग, जो है बंगाल के अलग, हर क्षेत्र की अलग होती थी। उड़ीसा में उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? मालती चौधरी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में आया हुआ है। कब किया, कहाँ किया था? उड़ीसा में किया था 20वीं शताब्दी में। कृषक प्रजा पार्टी याद रखना पहले किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, बाद में ये एक पार्टी बन गई थी और इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका भारत की राजनीति में निभाया है। तो अकरम खान, अब्दुल रहीम खान और फजलुल हक, इन तीनों नाम को आप लोग रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि जो है कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? तो अकरम खान, अब्दुल रहीम खान और फजलुल हक ने किया था। 1929 में किया था, बंगाल में किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना NG रंगा ने किया था आंध्र प्रदेश में। भी मैंने आपको बताया 1938 में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 में किया था, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तेभागा आंदोलन जो हुआ था ये जो है कंपा राम और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, 1946 में हुआ था, त्रिपुरा और बंगाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूछा गया है एग्जाम में कि आज़ादी से पहले 1947 में आज़ादी से पहले कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? तो तेभागा किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, बंगाल और जो है त्रिपुरा में हुआ था। नेता कौन थे? भवन सिंह और कंपाराम थे। ये आज़ादी से पहले किसान आंदोलन हुआ था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए आज़ादी के बाद एक किसान आंदोलन भी हुआ था, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1945 से शुरू हुआ था और 51 तक चला था।
आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में चला था। तो तेभागा आंदोलन याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसानों से जुड़े हुए, तो मैंने जो है पूरा प्रयास किया है बताने का। इसका MCQ वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी तरह का बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल और इंडिया के जितने भी टॉपिक हैं, मैं कोशिश करूंगा इतिहास के सारे टॉपिक, सारे ज्योग्राफी, सारे पॉलिटी आपको मिलता रहे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।